हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। तो अपने क्या डिस्कस कर रहे थे, कम्युनिटी के अंदर जो इम्यूनाइजेशन टॉपिक है उसके अंदर अपने कोल्ड चेन कर रहे थे। उसका जो सेकंड पार्ट है वो आज अपने डिस्कस कर रहे हैं। वो देखो, इम्यूनाइजेशन के अंदर अपने क्या कर रहे थे, कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन के अंदर अपने क्या देखना है कि जो हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन होती है उसका सीक्वेंस कैसे होता है। तो देखो, हीट सेंसिटिव वैक्सीन क्या आपने देखना है, सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस है हीट जो सीक्वेंस होता है वो कैसे होता है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है उसका जो सीक्वेंस होता है वो कैसे होता है। तो देखो, इसके अंदर अपने एटलीस्ट से मोस्ट की तरफ हमें देखेंगे, एटलीस्ट, और इसे यहां पे लिख दें अपने मोस्ट। तो अपने इस वे में इसको बढ़ेंगे। तो देखो, अपने इसके अंदर एटलीस्ट के अंदर सबसे पहले आती है पेंटावेलेंट, उसके बाद में है पीसीवी, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी। तो देखो, जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है उसका जो सीक्वेंस होता है एटलीस्ट, सबसे पहले आती है पेंटावेलेंट, उसके बाद में पीसीवी और उसके बाद में आती है हेपेटाइटिस बी। उसके बाद में अपने यहां देखेंगे क्या आएगी, टीडी, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, पहले टिटनस। उसके बाद में आएगी बीसीजी, और बीसीजी क्या होगी, बिफोर डाइल्यूट। क्या आएगा इसके अंदर, बिफोर डाइल्यूट, मतलब डाइल्यूट होने से पहले। उसके बाद में कौन सी आएगी, डीपीटी। उसके बाद में कौन सी आएगी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, और उसके बाद में आएगी मीजल्स। ये जो दोनों हैं इसके अंदर देखो कि ये बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूट, ये बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूट के बाद में दोनों कंडीशन में इसी सीक्वेंस के अंदर आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर है आईपीवी, और उसके बाद में है ओपीवी, और कौन सी है, रोटा वायरस। और उसके बाद में नेक्स्ट है जो अपनी कौन सी है, बीसीजी। वो कौन सी है, ये कौन सी थी बिफोर, ये कौन सी होगी आफ्टर डाइल्यूट। हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन होती है उसका जो सीक्वेंस है वो एक बार देखो इसके अंदर, कि जो एटलीस्ट से अपने मोस्ट की तरफ करेंगे। तो एटलीस्ट जो वैक्सीन होती है हीट सेंसिटिव कम से कम, तो उसमें फर्स्ट है पेंटावेलेंट, सेकंड है पीसीवी जिसको अपने न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट कहते हैं, और इसके अंदर आगे है नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। ये सर्वप्रथम फर्स्ट है एटलीस्ट, मतलब ये क्या हीट सेंसिटिव एटलीस्ट है, मतलब कम चांस है इसके अंदर कि खराब होए। उसके बाद में है टीडी जिसको अपने क्या बोलते थे पहले, टिटनस। उसके बाद में बीसीजी, वो कौन सी है, बिफोर डाइल्यूट, मतलब डाइल्यूट होने से पहले। और उसके बाद में डीपीटी, उसके बाद में जापानीज एनसेफेलाइटिस, और उसके बाद में मीजल्स। तो ये कौन सी है, बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूट है। अगर इसको बिफोर कहें या आफ्टर कहें तो इस कंडीशन में ये क्या है, हीट सेंसिटिव होगी, इसी मतलब सीक्वेंस के अंदर होगी। उसके बाद में आईपीवी इनएक्टिवेटेड पॉलीवैक्सीन, और उसके बाद में ओपीपी ओरल पॉलीवैक्सीन जिसके अंदर अपने क्या है, रोटावायरस, और उसके बाद में बीसीजी। ये क्या है, आफ्टर डाइल्यूट। आफ्टर डाइल्यूट कंडीशन में बीसीजी क्या है, मोस्ट हीट सेंसिटिव होगी, लेकिन बिफोर डाइल्यूट की कंडीशन में क्या है, एटलीस्ट क्या होगी, हीट सेंसिटिव होगी। तो ये सीक्वेंस आपको बच्चों हमेशा याद रखना, और हमेशा इसको आप इस सीक्वेंस में याद करना। तो आपको कोई भी एग्जामिनर आएगा तो इसके अंदर दिया होगा, कोई एग्जामिनर पूछेगा हीट सेंसिटिव मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो आपने अगर आफ्टर डाइल्यूट बीसीजी लिखा हो उस आंसर के अंदर तो आपने ये बताना है, नहीं तो ओपीवी और रोटावायरस और आईपीवी और मीजल्स इस सीक्वेंस में। अगर एटलीस्ट में अगर पूछे गए तो मोस्ट हीट सेंसिटिव तो आपने बताया पेंटावेलेंट, पीसीवी और हेपेटाइटिस बी। उसके नेक्स्ट अगर ये नहीं दिए तो उसके बाद में ये आएगा
तो सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर अपने देखते हैं जो ये वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है, नॉन रिवर्सिबल डैमेज, मतलब कि एक बार ये वैक्सीन मतलब अपनी पोटेंसी खो देती है, मतलब हीट सेंसिटिव मतलब ज्यादा होती है, अगर ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ने से हीट सेंसिटिव उसकी जो पोटेंसी खो देगी, मतलब डैमेज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर आप सोचोगे कि मतलब इस वैक्सीन को अपनी दोबारा उसी टेम्परेचर में रख के, सही टेम्परेचर में रख के उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो इम्पॉसिबल है, मतलब वो संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिवर्सिबल, मतलब एक बार डैमेज होने के बाद में वापस उसी मतलब उसी टेम्परेचर में रखने पे वापस अपनी पोटेंसी को प्राप्त नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। नेक्स्ट अपने इसके अंदर डिस्कस करते हैं फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। तो इसके अंदर इसका क्या होता है सीक्वेंस, वो कैसे होता है, तो वो देखो सबसे पहले अपने क्या देखते हैं इसके अंदर है एटलीस्ट, और इसके अंदर अपने मोस्ट। तो एटलीस्ट से अपने मोस्ट की तरफ इसका जो सीक्वेंस लिखेंगे तो वो आपको ऐसे याद रखना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई एग्जामिनर अगर अपने को पूछेगा तो आपने उसका आंसर है पुट कर देना, इसके सीक्वेंस के थ्रू आपको याद रख के। तो फर्स्ट अपने एटलीस्ट के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले आएगा टीडी, जिसे पहले क्या बोलते थे, टिटनस। उसके बाद में आएगा डीपीटी, उसके बाद में आएगा नेक्स्ट आईपीवी इनएक्टेड पोलियो, उसके बाद में आएगा पीसीवी, पीसीवी का है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। उसके बाद में आपको आएगा पेंटा वेलेंट, और उसके बाद में लास्ट है जो कौन सा है हेपेटाइटिस बी। तो ये फ्री सेंसिटिव जो वैक्सीन होती है उसका सीक्वेंस है मोस्ट से एटलीस्ट या एटलीस्ट से मोस्ट की तरफ। तो आपको ये है ना सीक्वेंस ऐसे चिपा लेना है अपने दिमाग के अंदर, जैसे अगर नाक को अपने कहीं मार दें और नागिन उसकी क्या है आंखों से उसकी फोटो जो आंखों के अंदर चिपका लेती है, तो इस तरफ ये सीक्वेंस आपने चिपका लेना है, और जिससे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी एग्जामिनर रहेगा तो आपने ये सीक्वेंस रहेगा तो आपके ये क्वेश्चन है का जो आंसर है वो आपका गलत नहीं होगा। तो आप हमेशा ये बात याद रखना कि जो फ्री सेंसिटिव वैक्सीन और हीट सेंसिटिव वैक्सीन, तो इसको एटलीस्ट और मोस्ट की तरफ एक सीक्वेंस बना के आप याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर है ILR इन सीक्वेंस ऑफ वैक्सीन, किसके अंदर होती है UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अगर इसकी कोई ILR किसी को नहीं पता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर जो सीक्वेंस होता है वैक्सीन का वो कैसे होता है, तो वो आप ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके इसलिए इसके अंदर एक क्या होती है कोल्ड चेन प्रेयर होती है, कोल्ड चेन प्रेयर। तो इसके थ्रू आपको क्या है ये सीक्वेंस मतलब किस अरेंज में अपने ILR के अंदर वैक्सीन रखते हैं सीक्वेंस के अंदर, तो वो अरेंज करते हैं, तो उसका जो सीक्वेंस है वो आपको पता चल जाएगा उस प्रेयर के साथ। तो आओ आप मेरे साथ इसके साथ बोलो और आपको याद हो जाएगा साथ में और आपको पता चल जाएगा। तो देखो ओ मेरे भगवान रोज तेरी दया इसी प्रकार परमानेंट हमें दे। तो ये क्या है कोल्ड चेन प्रेयर है, इसके थ्रू आपको इजीली याद हो जाएगा कि इसके अंदर जो अरेंज करते हैं अपने वैक्सीन का वो सीक्वेंस कैसे होता है, किसके अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर।
तो ILR के अंदर सीक्वेंस कैसे रखते हैं वो पता चल जाएगा आपको। तो ये प्रेयर है, ओ मेरे भगवान रोज तेरी दया इसी प्रकार परमानेंट हमें दे। तो ओ से क्या हो जाएगा, OPV। मेरे से क्या हो जाएगा, मीजल्स। और क्या हो जाएगा, रुबेला। भगवान से क्या हो जाएगा, BCG। रोज से क्या हो जाएगा, रोटा। और तेरी से क्या हो जाएगा, TD, जिसको अपने पहले क्या बोल सकते हैं, टिटनेस। नेक्स्ट इसके अंदर है दया। दया से क्या हो जाएगा, DPT। और इसी से हो जाएगा फ्रैक्शन IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। प्रकार से क्या हो जाएगा, PCV, कौन सी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। और परमानेंट से कौन सा हो जाएगा, पेंटा वेलेंट। और हमें से क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस B। और दे क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। तो ILR के अंदर सीक्वेंस है वैक्सीन का, तो वो एक कोल्ड चेयर प्रेयर के थ्रू आपको इसको याद रख सकते हो। तो वो प्रेयर कौन सी है, ओ मेरे भगवान रोज तेरी दया इसी प्रकार परमानेंट हमें दे। तो ओ से कौन सा हो जाएगा, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। मेरे से क्या होगा, मीजल्स रूबेला। और भगवान से BCG। और रोज से रोटा। और तेरी से TD, मतलब टिटनस डिप्थीरिया। और दयास इसी, तो DPT IPV, फ्रैक्शन IPV। और उसके बाद में प्रकार परमानेंट, तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और पेंटावेलेट। नेक्स्ट इसके अंदर है हमें, तो हेपेटाइटिस B। और अदर जो अपने ऊपर ऊपर वो रखेंगे, जो डाइल्यूट जो वैक्सीन है, तो उसको अपने ऊपर रखेंगे। सबसे नीचे कौन सी आएगी, OPV। उसके बाद है मीजल्स रूबेला। ये सीक्वेंस है किसके अंदर, ILR के अंदर। इस सीक्वेंस के अंदर उसके अपने अरेंज करेंगे वैक्सीन। और सबसे ऊपर वो होगी जो अपने डाइल्यूट की हुई है वैक्सीन। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर अपने देखते हैं पर्पज ऑफ इम्यूनाइजेशन, पर्पज ऑफ इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन। क्या देखते हैं, पर्पज ऑफ इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन। तो जो अपने इम्यूनाइजेशन की जो सप्लाई चेन करते हैं, तो उसका पर्पज क्या होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है इन राइट क्वांटिटी। और सेकंड इसके अंदर है इन राइट क्वालिटी। तो इसके अंदर क्या देखो कि इसके अंदर फर्स्ट होता है राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी। और उसके अंदर आगे अपने देखते हैं, तो वो कौन सा होगा, इन राइट टाइम, इन राइट टाइम। और इसके अंदर इन राइट टेम्परेचर। नेक्स्ट इसके अंदर अपने आगे देखेंगे, इसके अंदर इन राइट पैलेस, इन राइट पैलेस। और इसके अंदर इन राइट बेनिफिशियरी। देखो देखो इसके अंदर है कि पर्पज ऑफ इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन। जो इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन होती है उसका पर्पज क्या होता है। तो एक उसके अंदर क्या है, एक तो एक राइट क्वांटिटी होगी उसके अंदर, और क्या होगा, राइट उसकी क्वालिटी होगी। नेक्स्ट इसके अंदर अपने क्या होगा, उसका राइट टाइम होगा और राइट टेम्परेचर होगा। और इन राइट पैलेस होगा और इन राइट बेनिफिशियरी होगा। तो इसके थ्रू
अपने क्या होगी, जो वैक्सीन है वो इम्यूनाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसके बाद में, इम्यूनाइज्ड, वैक्सीनेटेड, प्रोटेक्टेड। तो देखो एक बार दोबारा, इसका पर्पज ये हुआ, पर्पज ऑफ इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन, मतलब सप्लाई चेन इम्यूनाइजेशन किया है तो उसका पर्पज क्या है, तो उसका पर्पज ये है कि जब हम सप्लाई करते हैं तो एक तो उसकी ये क्या होगी, राइट क्वांटिटी होगी, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो अच्छी होगी और क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी, राइट होगी, और टाइम भी उसका राइट होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, राइट होगा। मतलब उसकी जो एट रिकमेंडेड टेम्परेचर, मैंने बताया था पहले कि जो वैक्सीन है वो मतलब स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका जो वे है उसका राइट टेम्परेचर होगा, मतलब उसका ऐसा नहीं हो कि वेरिएशन वाला टेम्परेचर हो, कम ज्यादा टेम्परेचर वो खराब हो जाती है, तो अपना ये है कि उसको खराब नहीं है, मतलब राइट टेम्परेचर है और राइट प्लेस है जहां और लगनी है वो क्या है, राइट बेनिफिशियरी, मतलब वो उसके योग्य है कि उसको लगनी चाहिए, तभी उसको लगनी चाहिए, और इससे वो क्या हो जाएगा कि इम्यूनाइज वैक्सीनेट प्रोटेक्ट, मतलब जब इम्यूनाइज लगाएंगे तो वैक्सीन क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टेड करेगी, एनीवन जो अगेंस्ट उसके डिजीज क्रिएट करेगी तो वो क्या होगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो ये क्या है, पर्पज है। अगर ये प्रॉपर अपने करेंगे तो उसके अंदर जो वैक्सीन है वो क्या होगी, खराब नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी, तो उस कंडीशन में जो लगेगी वो उसको सही राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर लगेगी। नेक्स्ट अपने इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपने इसके अंदर देखो अपने की एलिमेंट इसके अंदर बताए थे, कौन से, तीन थे, वो कौन से फर्स्ट था पर्सनल, सेकंड था इक्विपमेंट और थर्ड था प्रोसीजर। तो अपने फर्स्ट बात करते हैं किसकी, पर्सनल की। पर्सनल के अंदर वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। पर्सनल के अंदर जो वर्कर होंगे मैनेज कौन से करेंगे, VCCH, वैक्सीन एंड कोल्ड चेन हैंडलर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वैक्सीन एंड कोल्ड चेन हैंडलर। जो मैनेज करेगा वो कौन होगा, वैक्सीन कोल्ड चेन हैंडलर होगा। तो इसके अब फंक्शन देख लो आप, कौन से होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है इसके अंदर है डेली इक्विपमेंट इसका मेंटेन करना, और टेम्परेचर क्या करना इसका, डेली रिकॉर्ड करना। और नेक्स्ट इसके अंदर है कि जो मंथली वैक्सीन अपने कितनी मंगवाई थी, कितनी अपने यूज हुई है और कितनी अपने पास बची है। और नेक्स्ट इसके अंदर है कि जो वैक्सीन है उसको क्या है, टाइमली इश्यू करना, कि जिससे जिसकी जहां जरूरत हो वो अपने वहां पे टाइम पर पहुंच सके। नेक्स्ट है इसके अंदर स्टॉक बुक अपडेट करना, मतलब कितनी मंगाई थी और कितनी यूज हुई है और कितनी अपने पास है बच गई है। नेक्स्ट है अगर कहीं कोई चेन ब्रेकडाउन हुई है तो उसकी जो रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी है वो किसकी होगी, VCCH, मतलब वैक्सीन एंड कोल्ड चेन हैंडलर की इसकी रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी होगी। अगर मंथली जो वैक्सीन अपने पास आई है उसकी कितनी अपने यूटिलाइज हुई है, कितनी अपने बची है, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसकी भी रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वैक्सीन चेन होल्डर की होती है। तो ये क्या है, पर्सनल के अंदर वैक्सीन चेन होल्डर तो उसके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं, तो नेक्स्ट इसके अंदर अपने कोल्ड चेन वैक्सीन। तो कोल्ड चेन वैक्सीन के अंदर अपने कौन सी जो वैक्सीन है वो अपने नहीं रखते, नोट कीप वैक्सीन इन कोल्ड चेन, मतलब कौन सी वैक्सीन है जो अपनी कोल्ड चेन के अंदर अपने नहीं रखते। तो फर्स्ट है इसके अंदर है डेट हैव क्रॉस्ड एक्सपायरी डेट, डेट हैव क्रॉस्ड एक्सपायरी डेट, मतलब जो वैक्सीन की है जो एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर सके उस वैक्सीन को कोल्ड चेन के अंदर है नहीं रखते। सेकंड है इसके अंदर है डेट आर
फ्रोजन वैक्सीन, मतलब जो वैक्सीन है पहले से ही जम चुके उस वैक्सीन को अपने इसके अंदर है कोल्ड चेन वैक्सीन के अंदर अपने नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है that failed the सेक टेस्ट, मतलब जो वैक्सीन है उसका जो सेक टेस्ट है वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो उस कंडीशन में मतलब जिस वैक्सीन का आपने सेक टेस्ट किया और उस कंडीशन में वो वैक्सीन क्या है, फेल्ड होगी उस सेक टेस्ट में, तो उस वैक्सीन को अपने किसके अंदर नहीं रखेंगे, कोल्ड चेन वैक्सीन के अंदर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है फॉर VVM स्टेटस बियॉन्ड डिस्कार्डेड पॉइंट, डिस्कार्डेड पॉइंट, मतलब वीवीएम वाइल वैक्सीन मॉनिटरिंग होती है 1998 के अंदर आई थी ये, तो उसके अंदर अपने उसका स्टेटस देखते हैं, वो जो जिस लेवल से अपने पॉइंट डिस्कार्ड होगी तो उस कंडीशन में उसके अंदर अपने यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है फिफ्थ, नेक्स्ट इसके अंदर है डेट क्रॉस्ड 28 डेज सिंस that crossed 28 days since the date of ओपनिंग, मतलब डेट क्रॉस 28 डेज सिंस द डेट ऑफ ओपनिंग, मतलब जो वैक्सीन अपने 28 डे ओपन हो गई, मतलब उस डेट को क्रॉस कर गई है, मतलब उस वायल को खोले हुए 28 दिन हो चुके हैं, उसके बाद में उसको अपने उस कोल्ड चेन के अंदर नहीं रखेंगे। तो ये क्या है, इसका कोल्ड चेन वैक्सीन होती है जिसके अंदर अपने उस वैक्सीन को नहीं रखते। उसका रीजन ये है कि वो एक तो क्या है, डेट है क्रॉस्ड एक्सपायर डेट, मतलब वो मतलब वो क्या है, एक्सपायरी डेट को क्या कर गई है, क्रॉस कर गई है। सेकंड इसके अंदर डेट आर फ्रोजन वैक्सीन, मतलब वो जो वैक्सीन है वो पहले से ही क्या है, जम चुकी है। और थर्ड है इसके अंदर दैट फेल्ड द सेक टेस्ट, मतलब जिस वैक्सीन का अगर सेक टेस्ट करते हैं तो वो सेक टेस्ट में क्या हो जाती है, फेल्ड हो जाती है। तो सेक टेस्ट का अपने आगे एक अलग से अपने टॉपिक लेंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे सेक टेस्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर है वीवीएम वाइल्ड वैक्सीन मॉनिटरिंग, ये क्या है, इसके अंदर वाइल्ड वैक्सीन मॉनिटर करते हैं, उसमें डार्क और ब्लू ऐसे कलर होते हैं, मतलब व्हाइट और ब्लू उसका इक्वल कलर हो जाए तो उस कंडीशन में उसको अपने नहीं दे सकते, और कुछ उसके अंदर अंदर व्हाइट और बाहर ब्लू होता है तो उस कंडीशन में उसको दे सकते हैं। तो ये आगे ये पहले मैंने क्वेश्चनों में करवा रखा है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे तो वो क्वेश्चन जाके देखो तो पता चल जाएगा, और नहीं तो मैं आगे दोबारा इसको वाइल्ड वैक्सीन मॉनिटरिंग दोबारा कराऊंगा। नेक्स्ट इसमें डेट क्रॉस्ड 28 डेज सिंस दैट डेट ऑफ ओपनिंग, मतलब जो अपने ओपन की थी वाइल वो क्या कर गई, 28 डेज क्रॉस कर गई, तो उसके बाद में अपने उसको कोल्ड चेन के अंदर नहीं रखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स डियर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।